डियर पेरेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अपने घर पे अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको पढ़ाना है। जब भी बच्चा स्कूल से घर जाता है तो कैसे पता करे कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया है, बच्चा मेरा होमवर्क करता है कि नहीं। उन सारी चीजों को देखने के लिए उनके पास एक डायरी होता है जिसमें सारा चीज लिखा रहता है। जैसे कि आज कौन सा डे था? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या क्या पढ़ाई हुई है इस डायरी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला इनका जो पढ़ाई हुई है इंग्लिश ग्रामर, एम आई राइट? इंग्लिश ग्रामर हुई है। इंग्लिश ग्रामर में आपको मिला है कंप्लीट फेयर कॉपी। इनको इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट फेयर कॉपी, मतलब कि फेयर कॉपी को कंप्लीट करने के लिए इनको होमवर्क दी गई है। तो हमको जांच करना कि मेरी बेटी ये की है कि नहीं की है। तो इससे पता चलता है, देखिए आज का डेट कौन सा है? आज 28 है, एम आई राइट? अब 28 के डेट में होमवर्क कहाँ बनाई हो? जो पहले ने बनाया था वही वाला बनाना। अच्छा, आप पहले से बना लिए हो ये। तो आपका चेक क्यों नहीं हुआ? सर कॉपी जमा तो इस कारण नहीं हो पाया। अच्छा, कॉपी जमा था आपका। तो ये देखिए होमवर्क ये अपना टोटल कंप्लीट करके बनाई है। अब जब ये मैं देख लिया कि ये सारा चीज बना चुकी है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा कि मेरी बेटी या फिर मेरी बेटी का ये होमवर्क कंप्लीट है इंग्लिश ग्रामर का। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो सेकंड देखते हैं हिंदी है। हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है रीड पेज नंबर 23, यही है? तो पेज 23 पेज नंबर हिंदी का। तो आप अपने बच्चों को जाके घर पे बोले कि पेज नंबर 23 निकालिए और आपने समझ उसको बोलिए कि पढ़िए इसको कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। चलो पढ़ के दिखाओ मुझे। फूल, झूला, मूली, धूल, झूल, धूल, धूम। धीरे धीरे पढ़ो और आराम से पढ़ो। पहले पढ़ो शुरू से। फूल, झूला, मूली, धूल, झूल, धूल, धूम, धूम, भालू, आलू, चालू, दालू। स्पीक लाउडली, जोर से पढ़ो। दालू, सूखा, टूटा, लूटा। लूटा, उसको अच्छा से पढ़ो। लूटा, लूटा, नाम निकालना। लूटना, हाँ, टूटना, रूठना, रूठना। रूठना। इसी तरह से घर पे आपको बैठकर आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाना है प्रत्येक दिन। आप देखेंगे 1 महीना यदि आप मेहनत करेंगे तो मैं लिख कर देता हूं कि आपका बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएगा। सिर्फ आप टीचर्स को ब्लेम करते हैं, स्कूल को ब्लेम करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये बच्ची हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में पढ़ती है और सारे बच्चे को, हॉस्टल्स बच्चे को उनका एक करके डायरी चेक होता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हर एक चैप्टर इंग्लिश ग्रामर है तो इनका होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो टीचर ने वेरीफाई कर चुके हैं, कांत मोहन पांडे सर, उन्होंने जांच कर लिया कि इस बच्चे का इंग्लिश ग्रामर होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हिंदी रीड पेज नंबर 23, ये कौन? परमेश्वर सर किए हैं। परमेश्वर सर ने वेरीफाई कर चुके हैं कि पेज नंबर 23 इसी का कुमारी पढ़ चुकी है। उसी तरह साइंस, यहाँ पे कौन? कांत मोहन पांडे सर साइंस का वेरीफाई कर चुके हैं कि ये बच्चे साइंस का होमवर्क बना ली है। मतलब सारे टीचर्स ने साइन कर दिए हैं कि ये बच्चे का होमवर्क कंप्लीट है। और आज हम जांच कर रहे हैं और आपके समझ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि सच में इसका होमवर्क कंप्लीट हुई है कि नहीं। यदि हम प्रत्येक दिन ऐसे करते हैं तो हम अपना बच्चा का भविष्य बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और कभी भी स्कूल को आप ब्लेम नहीं करेंगे, कभी भी अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे कि टीचर्स मेहनत नहीं करते या फिर स्कूल पे बच्चों को ध्यान नहीं दिए जाते हैं। आपको भी ध्यान देना है, हम दोनों को मिलकर बच्चों को बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं केवल टीचर से मेहनत करें और घर पे हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें तो बच्चा ज्यादा क्विकली नहीं समझता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। 8-9 साल के बच्चे से कैसा उम्मीद करते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन 1 घंटा लेकर बैठिए
तब पता चलेगा कि स्कूल में टीचर्स लोग कितनी मेहनत करते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितने सीख रहे हैं स्कूल में। अन्यथा एक दिन आप यही बोलेंगे कि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यदि आप हर एक दिन इस तरह से डायरी चेक करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, तो सारा कुछ समझ में आएगा कि स्कूल्स में रियलिटी में बहुत मेहनत किए जाते हैं। यही मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का आज का। और भी सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने हिंदी देख ली। अब साइंस मुझे दिखाओ बेटा, साइंस क्या है अभी मुझे दिखाओ। साइंस में क्या मिला है? चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर क्या लिखी हो? चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करना है, इन बुक में करना है बेटा। ये बुक लिखा हुआ है, किसमें करना है? बुक में कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 और 2। अब मुझे दिखाओ तुम किए कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 खोला। आप चैप्टर 1 खोलने के बाद मुझे देखना है कि मेरी बच्ची क्या क्या बनाई है। तो यहाँ पे पता चलता है कहां से बनाई बेटा। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है चेक योर सेल्फ, खुद को जांचे, चेक योर सेल्फ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्स, यहाँ पे आर लिविंग थिंग्स, मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, आर लिविंग थिंग्स। और यहाँ पे कितनी दिए हुए हैं डॉट, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन में ए में दिए हुए डॉल्स। ये पता करना यहाँ लिविंग थिंग्स है डॉल्स की नहीं। क्या डॉल्स लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स। डॉग्स क्या है? डॉग लिविंग थिंग है। और ट्वाइस अन नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग। हाँ, तो डॉग्स लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे पूछ रहा है लिविंग थिंग, तो यहाँ पे आपको डॉग लिखना चाहिए था। डॉग्स आर लिविंग थिंग्स। आप टिक कर दिए, केवल टिक करने बोला गया इसलिए आपने टिक कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए था क्या? डॉग्स। यहाँ पे लिखी हुई है ना, DOGS, डॉग्स। डॉग्स आर लिविंग थिंग्स, बन गया। इस तरह से आप लिख लोगे, है ना। तो इनका साइंस भी होमवर्क कंप्लीट है। मैंने आपको क्या क्या दिखाया? इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और साइंस। अब बच गया इनका SST। SST में मिला रीड चैप्टर 4। चैप्टर 4 निकालो बेटा। आप चैप्टर 4 SST का चैप्टर 4 इनको पढ़ने के लिए सर बोले हुए हैं। अब मैं अपने समझ इसको पढ़ने के लिए बोलता हूं कि ये पढ़ पाती है कि नहीं, ये भी जांच करना है मुझे। चलो पढ़ के दिखाओ मुझे। चैप्टर 4 clothes we wear, all of us need clothes to cover your ये नहीं, उसको अच्छे से पढ़ो। योर नहीं है, पढ़ो OUR। our वेरी गुड। body clothes parts हाँ पढ़ो। protect yes from heat make ये हिट के बाद क्या है? cold rain डस्ट। वेरी गुड। देखिए बच्ची पढ़ पा रही है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नहीं पढ़ पाती है। तो यदि आप समझ में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये बच्ची गलत पढ़ रही है या सही पढ़ रही है। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनके समझ में बैठिए, तब पता चलेगा वो बच्चा कितना सही और गलत पढ़ रहा है। बताना पड़ेगा। उसके टीचर्स ने होमवर्क दे दिए हैं, रीड चैप्टर 4। आप घर पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये जांच कौन करेगा? इसीलिए आपको देखना है। एक अभिभावक के रूप में आप अपनी बच्ची का, यदि आप सुनहरा भविष्य चाहते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छा हो, तो आपको आधा 1 घंटा अपना कीमती समय अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। तभी हम उस बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं और अच्छे से स्कूल को भी समझ सकते हैं और उनके टीचर से भी बात कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तब पता चलेगा कि सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं स्कूल में। इसलिए माय डियर पेरेंट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग यू
always you have to take care your son. It is very important for you. यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बच्चा दिनों दिन कमजोर होते चला जाएगा और आप केवल स्कूल को ब्लेम करेंगे कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमेशा आप इसी तरह से अपने बच्चों को लेकर बैठे और अपने बच्चों को पढ़ावे। तो आशा करते हैं कि आपका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा पढ़ना लिखना सीख जाएगा। थैंक यू।